हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन करेंगे हम उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश की। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था इसमें, और 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आज इसमें कराऊंगी, और यहीं पे ये वाला खत्म हो जाएगा। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कल्हड़ के राज तरंगड़ी में कश्मीर में रेशम बुनाई के उल्लेख मिलते हैं। जो कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगड़ी है, तो उसमें कश्मीर में रेशम और बुनाई के जो है उल्लेख मिलते हैं। और रेशम उत्पादन कारण क्या है? रेशम उत्पादन प्राचीन काल से ही कश्मीर में एक सुविकसित प्रथा थी। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी रेशम बुनाई का अभिलेख जो है उल्लेख मिलता है, क्योंकि वहां पे रेशम उत्पादन प्राचीन काल से ही होता था। ठीक है, और नेक्स्ट है, भागवत का बंगला भाषा में एक प्रारंभिक अनुवाद कार्य हुसैन शाह के कालावधि में हुआ। और अनुवाद कार्य किसने किया? कबीर परमेश्वर, मालधर बसु, श्रीकरण नंदी, विद्यापति। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मालधर बसु। ठीक है, तो बंगाल के मुस्लिम शासकों ने बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और बंगाल के शासकों में अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासनकाल 1493 ईस्वी से 1519 के बीच माना जाता है। हुसैन शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1493 से 1519 ईस्वी के बीच माना जाता है। ठीक है, और इसी के शासन काल में ही चैतन्य महाप्रभु ने बंगाली उड़ीसा में कृष्ण भक्ति वैष्णव भक्ति धर्म का मधुर धर्मोपदेश भी इसी के शासन काल में दिया था चैतन्य ने। ठीक है, और हुसैन जो अलाउद्दीन हुसैन शाह स्वयं एक महान विद्वान भी था, वह खुद भी, और साथ ही विद्या तथा बंगाली साहित्य का महान संरक्षक भी था। ठीक है, और हिंदुओं का उसे इस सीमा तक सम्मान भी प्राप्त था इसी वजह से। और उन्होंने हुसैन शाह को कृष्ण का अवतार और निप्रति तिलक आदि भी, जगत भूषण जैसी उपाधियां भी दी थी। और मालधर बसु इसी के शासन काल में इन्होंने भागवत पुराण का श्री कृष्ण विजय नाम से जो है बंगला में अनुवाद किया था। किसका अनुवाद किया था इन्होंने? मालधर बसु ने भागवत पुराण का। ठीक है, भागवत पुराण का इन्होंने, ठीक है, अनुवाद किया था भागवत पुराण का। और श्री कृष्ण विजय नाम से, किस नाम से? श्री कृष्ण विजय इन्होंने नाम से किया था। और किस भाषा में? बंगला भाषा में। ठीक है, बंगला भाषा में इन्होंने अनुवाद जो है किया था। और ठीक है, तो इसी में राइट ऑप्शन मालधर बसु। नेक्स्ट है, निम्न में से गुजरात के किस शासक को पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय डिबो दिया था जब वह अपने जलयान पर था? महमूद बेगड़ा को, मोहम्मद शाह को, बहादुर शाह, हुसैन शाह। और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बहादुर शाह को। ऑप्शन सी, बहादुर शाह। 1531 में पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर नीनू डी कुहा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, नीनू डी कुहा। ठीक है, ने गुजरात के जो है शासन के अधीन जो उसके द्वीप था उस पर आक्रमण किया इसने। और इस आक्रमण का बदला लेने के लिए गुजरात के शासक बहादुर शाह ने तुर्की नौसेना की सहायता से पुर्तगाली नौसेना को दीव में पूरी तरह पराजित किया था। और पुर्तगालियों को क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य किया गया। और इसके विपरीत जब बहादुर शाह 1537 ईस्वी में, ठीक है, 1537 ईस्वी में जब बहादुर शाह नीनी डुकुहा से भेंट कर रहा था, तो उसी समय धोखे से उसके सीना में भाला भोग दिया गया था।
और उसे समुद्र में फेंक दिया गया था। और इसी समय हुमायूं ने भी बहादुर शाह पर आक्रमण करके उसे पराजित किया था। तो ये चीजें थी, बहादुर शाह को धोखे से मार दिया गया था। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, दक्कन के शासकों द्वारा मध्यकाल में इस्तवा उपाय अपनाए गए, इनका क्या अर्थ था, क्या मतलब था? ब्याज सहित ऋण देना। ऑप्शन बी है भू राजस्व का रियायती मूल्यांकन। सी है सेना के विस्तार हेतु लगाए गए उपकर। और डी है भू राजस्व का यथार्थवादी संग्रह करना। ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा भू राजस्व का रियायती मूल्यांकन। ठीक है। दक्कन के शासकों द्वारा समय समय पर कृषि के विकास में विस्तार के अनेक उपाय किए गए। ठीक है। कृषि के विस्तार के और विकास के लिए अनेक उपाय किए गए और इन्हीं उपायों में से एक था इस्तवा। ठीक है। एक इस्तवा उपाय था और इससे तात्पर्य बंजर जो जमीनों से था। ठीक है। किससे था इस्तवा? इसका उपाय जो है उन तात्पर्य उन बंजर जमीन से जो बंजर जमीन होती थी, बंजर जमीन से था और जिस पर खेती करना संभव नहीं था। बंजर जमीनें बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाती हैं और काफी काफी सालों से उस पर खेती नहीं होती है, कंकड़ी टाइप की हो जाती है, तो उस पर फिर अनाज उगाना मुश्किल हो जाता है। तो इस बंजर जमीनों को तोड़कर जोत के अंतर्गत लाने का कार्य ही इस्तवा उपाय था। तो ये जो बंजर जमीनें थी उन्हें उनके लिए बहुत मेहनत करती है, उन्हें काफी मेहनत से तोड़ा जाता है, उन्हें फिर खाद मिट्टी आदि से उन्हें फिर सिंचित किया जाता है, उसके बाद ही वो किसी तरीके से उपजाऊ बनाई जाती है। काफी सालों से खेती नहीं होती है उस पे, तो जमीनें बंजर हो जाती हैं। तो इन्हीं को जो जमीन उपजाऊ जमीन बनाने के लिए जो कार्य किया जाता था, इसी को कहा जाता था इस्तवा उपाय। ठीक है। तो भू राजस्व का रियायती मूल्यांकन एक तरीके से ये था। नेक्स्ट है, प्रत्येक अवस्था में मृत्यु उसका बालिका का यानी वर्ण करने के लिए प्रस्तुत है और उषा काल में पोरस के माध्यम से पकी हुई आयु में अग्नि ज्वाला के माध्यम से निम्न में से किस इतिहास को द्वारा राजपूत महिलाओं के प्रति यह कथन कहा गया है? कुक्र द्वारा, उत्बी द्वारा, अलबर्नी द्वारा या कर्नल टांड द्वारा? ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नल टांड। इनका पूरा नाम है कर्नल टांड। ठीक है। तो कर्नल टांड का जो राजपूत कालीन प्रसिद्ध इतिहासकार हैं ये, और राजपूत महिलाओं के प्रति ये जो कथन है उन्होंने अपनी पुस्तक राजपूताना के इतिहास में कहा है। किस पुस्तक में? राजपूताना का इतिहास। इसलिए लिख दे रही, नोट कर लें, क्योंकि जब बुकों के नाम पूछ लेता है तो हमें फिर दिक्कत होती है। तो राजपूताना का इतिहास इनकी पुस्तक है, कर्नल कर्नल टांड। ठीक है। इसमें ये बात कही है इन्होंने, ऑप्शन डी। सिक्स क्वेश्चन है, कश्मीर के जैनुल अबिदीन के आदेश पर महाभारत तथा राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? ठीक है। उर्दू, फारसी, पश्तो, अरबी। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। और जैनुल अबिदीन कश्मीर का महान शासक माना जाता है और इसका शासन 1420 से 70 ईस्वी तक रहा ये। ठीक है। 1420 से 70 ईस्वी तक ये रहा था और एक कला प्रेमी और विद्वान शासक था और उसे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं से काफी प्रेम था और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के त्योहारों में भाग भी लेता था। इसीलिए इसे कभी कभी जैनुल अबिदीन को ही कश्मीर का अकबर कहते हैं। और ठीक है, काफी हृदय इसका नरम था हिंदुओं के प्रति और उसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। जजिया कर को भी इसने समाप्त कर दिया था और उसने संस्कृत तथा फारसी में और फारसी ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद कराने के लिए जो है अनुवाद विभाग की इसने स्थापना भी की थी। ठीक है। अनुवाद विभाग की भी स्थापना इसने की थी। और इसी महाभारत तथा कलहर की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद ग्रंथ उसके दो महान उपलब्धियां मानी जाती हैं। और इसी के काल में जोनराज ने राजतरंगिणी के द्वितीय भाग की रचना की थी और इसे कश्मीर का अकबर इसीलिए इसे कहा जाता है। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। कुतुब मीनार, राणा कुंभा, कीर्ति स्तंभ, इल्तुतमिश, फतेहपुर सीकरी, अकबर, अदीना मस्जिद, सिकंदर शाह। और इन्हें हमें क्या करना है? इन्हें सुमेल करना है और जब हम सुमेल करेंगे तो एक टू हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश ने बनवाया,
और कीर्ति स्तंभ बी का 1 हो जाएगा राणा कुंभा ने। फतेहपुर सीकरी सी का 3 हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर इसने सीकरी बसाया अकबर ने। और अदीना मस्जिद सिकंदर शाह। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। और कुतुब मीनार की जो नींव जो है वो तो कुतुबुद्दीन ने ही डाली थी नींव, लेकिन इसे पूर्ण करवाने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। और कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ भी कहा जाता है उसको। ठीक है, कभी विजय स्तंभ लिख दिया या कीर्ति स्तंभ लिखे, दोनों एक ही चीज है। तो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ जो है उसका निर्माण 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, 1448 ईस्वी में। ठीक है, 1448 ईस्वी में राणा कुंभा। ठीक है, तो इन्होंने करवाया था राणा कुंभा में ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में। ठीक है, चित्तौड़ में करवाया था। और अकबर ने, मुगल सम्राट अकबर जो थे, फतेहपुर सीकरी में 1472 ईस्वी में इन्होंने जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, शुरू करवाया था। कब करवाया था? 1472 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ करवाया था। ठीक है, 1472 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ करवाया था। और पांडुआ की अदीना मस्जिद, ठीक है, कहाँ की? पांडुआ की अदीना मस्जिद जो है इसका निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने किया था 1368 ईस्वी में। ठीक है, 1368 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। तो ये सारी डेट भी लिख दी है मैंने, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और सिकंदर शाह ने जो 1368 ईस्वी में करवाया था, इस मस्जिद को बंगाल का आश्चर्य भी कहा जाता है। एक चीज भी पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का आश्चर्य कहा जाता है। ठीक है, इसे मस्जिद को। ठीक है, अदीना मस्जिद। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? अबुल समद, अबुल हसन, आका राजा, मीर सैयद अली। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन बी 2 एवं 3। ठीक है, अबुल हसन और आका राजा ये जहांगीर के चित्रकार थे, और अबुल समद, मीर सैयद ये जो है इनके थे, हुमायूं के साथ आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर कौन था? तो हमने अभी बात की थी क्वेश्चन में, जैनुल अबीदीन था कश्मीर का अकबर, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ठीक है, और उदार दयालु था, जैसा कि हमने अभी बात की थी, और इसे कश्मीर का इसीलिए अकबर कहा जाता था। और जैसा कि जबकि इसका पिता जो था बुद्ध की शिकन, और अपने सभी अनैतिक कार्य जो इसके पिता करते थे उसने सब बंद करा दिया था, और कश्मीर का शासन अपने भाई, जो इसका भाई था उसका नाम अली शाह था। ठीक है, अली शाह, तो उसको भी इसने पदच्युत करके यह शासनकाल प्राप्त किया था, जो 1420 से 1470 ईस्वी तक रहा। और कश्मीर के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होता है, और कश्मीरी तथा फारसी में कविताएं भी लिखता था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैनुल अबीदीन कौन सी भाषा में कविताएं लिखता था? अरबी भाषा, फारसी, कश्मीरी, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, फारसी और कश्मीरी भाषा में कविताएं लिखता था। और उसने शिकायतनामा नामक ग्रंथ की भी रचना की है। किस ग्रंथ की? शिकायत। ठीक है, शिकायत नामा। ठीक है, शिकायतनामा नामक ग्रंथ की इसने रचना भी की है। और इसकी उदार नीतियों के कारण ही इसे कश्मीर का अकबर तथा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था भी इसने की थी, और इसलिए इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी इसे कहा जाता है। कश्मीर का अकबर के साथ साथ इसने अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है कश्मीर का, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें और 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।